हरा और फुसफुसाता जंगल। एक समय की बात है, पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक सुंदर से गांव में तारा नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। तारा को खिलौनों से ज्यादा फूल पसंद थे, संगीत से ज्यादा पंछियों की चहचहाट, और किसी भी चीज से ज्यादा उसे ताजी हवा की खुशबू भाती थी। हर सुबह वह सूरज को मुस्कुरा कर नमस्ते करती, पक्षियों को दाना डालती और अपने पौधों को पानी देती। गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे वह जंगल जादुई है, लेकिन डर के मारे कोई गहराई तक नहीं जाता था। लेकिन तारा को डर नहीं लगता था। वह मानती थी कि जंगल में कुछ खास है, बस कोई हो जो उसे समझे। एक दिन दोपहर को जब तारा फूल चुन रही थी, एक अजीब सी हवा उसके कानों में कुछ कहती सी लगी। ऐसा लगा जैसे हवा उसका नाम पुकार रही हो, ता रा। तारा रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे एक अनजाने रास्ते की ओर खींचा। बिना डरे तारा उस दिशा में बढ़ चली। वह रास्ता किसी परी कथा जैसा लग रहा था। जमीन पर चमकते पत्थर थे और पेड़ों के नीचे रंग बिरंगे चमकते मशरूम। एक चमचमाती तितली तारा के आगे आगे उड़ रही थी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। तारा उसके पीछे चलती रही और पहुंची एक खुली जगह में, जहां एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। दिल का पेड़, जंगल की आत्मा। उस पेड़ ने कोई शब्द नहीं कहे, लेकिन तारा को महसूस हुआ कि वह उससे बातें कर रहा है। तारा का दिल जान गया, जंगल दुखी है, नदियां सूख गई हैं, पंछी चले गए हैं और फूल मुरझा गए हैं। लेकिन जंगल को उम्मीद थी तारा से। जंगल ने तारा को एक जिम्मेदारी दी, उसकी मदद करना। इसके लिए उसे 3 रक्षक ढूंढने होंगे, गति की गिलहरी, जान की उल्लू और साहस की हिरणी। तारा सबसे पहले मिली एक चंचल तेज भागने वाली गिलहरी से। गिलहरी ने उसे पहला काम दिया। बहती नदी कूड़े से जाम हो गई थी। तारा ने बिना किसी शिकायत के झाड़ू उठाई, प्लास्टिक और पत्तों को हटाया। जल्द ही पानी फिर से बहने लगा, मछलियां नाचने लगीं और जंगल ने पहली बार मुस्कुराया। जंगल में और गहराई में एक पुराना पेड़ था, जिस पर बैठा था एक बुद्धिमान उल्लू। पेड़ भी भावनाएं महसूस करते हैं। जब वे खुश होते हैं तो फूलते हैं, जब दुखी होते हैं तो झुक जाते हैं। लेकिन उन्हें समझने के लिए शब्द नहीं, दिल चाहिए, उल्लू ने कहा। उल्लू ने तारा को गूंज की बगिया में एक बीज बोने को कहा, सामंजस्य का बीज। तारा ने उसे बोया और तुरंत वहां एक छोटा सा पेड़ उगाया। जंगल ने फिर से गाना शुरू किया। अब तारा पहुंची जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से। हर ओर डरावनी आवाजें थीं, लेकिन वह डरी नहीं। वहां खड़ी थी एक चमकती हिरणी। उसकी आंखों में शांति थी और सींगों में प्रकाश। हिरणी ने बिना शब्द कहे तारा को सिखाया कि साहस डर को ना महसूस करने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। तारा ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। अंधेरा हट गया और रोशनी लौट आई। दिल के पेड़ के पास वापसी। जब तारा वापस दिल के पेड़ के पास पहुंची, तो जंगल पूरी तरह बदल चुका था। हर शाखा झूम रही थी, पत्तियां ताली बजा रही थीं और पंछी गीत गा रहे थे। पेड़ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तारा ने सब समझ लिया। जंगल ठीक हो गया था, और उसने ये किया था अपने छोटे हाथों और बड़े दिल से। तारा जब गांव लौटी तो वह पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें जंगल की आत्मा थी। उसने अपने दोस्तों को जंगल की कहानियां नहीं सुनाई। उसने उन्हें पेड़ लगाना सिखाया, पक्षियों के लिए पानी रखना सिखाया और सफाई करना सिखाया। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। अब जंगल चुप नहीं था, वह हंसता था, गाता था और चमकता था। और तारा, अब वह बस एक बच्ची नहीं थी, वह बन गई थी जंगल की रक्षक। हर बार जब कोई बच्चा पेड़ लगाता, जंगल मुस्कुराता। हर बार कोई बच्चा कूड़ा उठाता, हिरणी गर्व से देखती। और हर बार जब कोई हवा को सुनने की कोशिश करता, तो वह फुसफुसाहट फिर आती, धन्यवाद। हर बच्चा तारा बन सकता है। जरूरत बस एक सच्चे दिल, एक निडर कदम और एक दयालु सोच की है।